ये तो बच्चों को कहावतों में दिया जाता है, देखो घड़ियाली आंसू है इसके, तो इसमें क्या गलत है? यानी कि ये सारे शब्द मोदी जी के खिलाफ हैं। आज इन शब्दों से मोदी जी पे वार होता है कि मोदी जी घड़ियाली आंसू रोते हैं। मनमोहन सिंह को एक रॉबर्ट बोलते थे, पुतला बोलते थे, पता नहीं क्या क्या शब्द बोलते थे, तब इनकी मर्यादा कहाँ जाती थी। आज जब इनके शब्द सुनने की बारी आई तो मर्यादा की बात आ गई, शब्दों पे रोक की बात आ गई। आज भी हम यहाँ पे प्रदर्शन करने आए तो हमें रोक दिया, डंडा मारते हैं, डंडे मारते हैं, हवालात में बंद करते हैं। क्यों बना दी है? उस लिस्ट से पहले तो सरकार के अंदर जब बंदा विरोध कर रहा होगा संसद के अंदर, तो सांसद को डिक्शनरी की एक किताब हाथ में पकड़ के बोलना पड़ेगा, अरे मैं ये शब्द नहीं बोल सकता, अरे रुक जा भाई, इसके ऊपर तो मेरे पे चलान हो जाएगा, मुझे बंद कर देंगे। ये पूरी की पूरी लिस्ट है। 56 इंच का सीना है, छोड़ा तो 56 इंच कहाँ का 56 इंच, हमें तो कहीं से नहीं दिखता। मोदी जी का पेट नाप लिया होगा बनाने वाले ने, जिसने भी ये जुमला बनाया ना 56 इंच, उसने शायद कमर नापी होगी। 700 किसान शहीद हो गए जब मोदी जी का एक आंसू नहीं आया, और उसके बाद वो आते हैं टीवी पे कि शायद हम लोगों को समझा नहीं पाए और 2 आंसू आते हैं, तो क्या बोला जाएगा? घड़ियाली आंसू तो बोला। हमने किसी को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को गाली देके तो कभी संबोधित नहीं किया। आज इनको अपने बारे में सच्चाई नहीं सुनी जा रही। अगर तानाशाही है तो तानाशाही है, तो आज ये मर्यादा की बात नहीं, सरकार डर चुकी है, उनको पता है कि उनकी बेइज्जती हो रही है। अभी हमारे साथ में यहाँ पर गिन्नी सैनी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि तमाम सरकार द्वारा जो ये लगातार फैसले लिए जा रहे हैं संसद के अंदर, उन पर इनका क्या सोचना है। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि अभी गरिमाओं की बात की जा रही थी, अब ये कहा जा रहा है कि आप कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते, तो क्या लगता है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं पर चुप्पी साधनी पड़ेगी? अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सरकार की तानाशाही है, और इन्होंने यही शब्द पे रोक लगा दी है कि आप तानाशाही नहीं कर सकते, चंडाल चौकड़ी नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते, वो नहीं कह सकते। सबसे बड़ी बात ये है कि आज सरकार ने ना सबसे पहला काम क्या किया है, विपक्षों के हाथ कर दिए। आज विपक्ष धरना करता है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, मंदी का दौर है, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, उसके बाद ये कहते हैं प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये क्या बात है? मतलब तुम हमें चपेट मारो और हमें रोने भी मत दो। तो ये सरकार ने आज जो एक नियम बना दिए हैं, ये सारे नियम के पीछे उनका अपना बचाव पक्ष है। अगर हम ये बोले कि बीजेपी अपना बचाव कर रही है कि उनके खिलाफ धरने ना हो, उनके खिलाफ मर्यादा से जो विपरीत शब्द हैं वो ना बोले जाएं, तो आज प्रधानमंत्री ये कैसे भूल जाते हैं कि जब वो कांग्रेस की सरकार के बीच में मनमोहन सिंह को एक रॉबर्ट बोलते थे, पुतला बोलते थे, पता नहीं क्या क्या शब्द बोलते थे, तब इनकी मर्यादा कहाँ जाती थी। आज जब इनके शब्द सुनने की बारी आई तो मर्यादा की बात आ गई, शब्दों पे रोक की बात आ गई। तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि ये विपक्ष के हाथ काटने के बराबर है, पर विपक्ष कभी अपने हाथ आएगा। धरने प्रदर्शन होंगे, अगर इन्होंने ये बोले संसद में नहीं होंगे तो हम संसद के बाहर करेंगे, हमें जहां जगह मिलेंगे हम वहां करेंगे। इन्होंने जो रूल रेगुलेशन निकालने हमें बंद करने करते रहे, पर कांग्रेस ना आज तक डरी है ना कभी डरेगी। तो क्या लगता है कि सरकार जो शब्द है, आलोचनात्मक जो शब्द है, उनको सुनना नहीं चाहती, सिर्फ तारीफ सुनना चाहती है? जो शब्द डिक्शनरी के अंदर है हिंदी की, वो कैसे आपके वो हो गए कि हम उनको बोल नहीं सकते। तो आज ये मर्यादा की बात नहीं, सरकार डर चुकी है, उनको पता है कि उनकी बेइज्जती हो रही है। मोदी जी को पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। ठीक है, एक प्रधानमंत्री के अब वो पद पे बैठे हैं, उनका पूरा का पूरा सम्मान होना चाहिए, पर जब एक प्रधानमंत्री अपने सम्मान की गरिमा को नहीं बना सकता तो लोग क्या करेंगे? आप ये बताइए, लोगों को बोलने का मौका तो आप ही दे रहे हो। तो आज सोचने की बात है कि प्रधानमंत्री जी ये सब कुछ जो करवा रहे हैं अपने बचाव पक्ष के लिए करवा रहे हैं, क्योंकि इनके पास सारे मुद्दे गायब है। इन्होंने पूरे देश को हिंदू मुस्लिम में तो बांट ही दिया था, उसके बाद जो महंगाई भ्रष्टाचार के मुद्दे थे वो सब साइड हो गए थे, और आज कांग्रेस ही एक ऐसी सिर्फ पार्टी है जो इन मुद्दों पर आवाज उठा रही है, वरना कोई पार्टी आवाज नहीं उठा रही। शब्दों के तो कई मायने होते हैं, अगर अपनी बात सामने रख रही है सांसद को या फिर विपक्ष को तो रखा जा सकता है। तो मैं आपसे कहता हूँ, ये तो सांसदों को भी इन्होंने कर दिया ना, बंद कर दिया, उनकी भी जबान पे लगाम लगा दी कि एक सांसद भी सोचने से पहले, बोलने से पहले सोचे, अरे मैं ये बोलूंगा या ना बोलूं, अरे मेरे ऊपर कोई केस तो नहीं हो जाएगा, मेरे ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं हो जाएगा। मतलब क्या है ये? फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई हमारी? आप ये बात बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा कि हम उसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर सकते हैं। सड़कों पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आप? ना करा कि हमारे जो शब्द है उन शब्दों में गरिमा होती है। हमने किसी को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को गाली देके तो कभी संबोधित नहीं किया। आज इनको अपने बारे में सच्चाई नहीं सुनी जा रही। अगर तानाशाही है तो तानाशाही है। आप ये बात बताइए, क्यों नहीं है तानाशाही? आज भी हम यहाँ पे प्रदर्शन करने आए तो हमें रोक दिया, डंडा मारते हैं, डंडे मारते हैं, हवालात में बंद करते हैं। क्यों? अगर ये सब कुछ हुआ होता ना तो मैं आपको बता दूं कि हमारा देश आजाद भी ना हुआ होता। आजादी की लड़ाई में भी ये सब कुछ हुआ। अंग्रेजी सरकार में भी महात्मा गांधी ने जगह जगह, कोने कोने में जाके लोगों को जगाया, लोगों को अवेयर किया कि देखो हमारे देश में गलत हो रहा है। पर आज आपको ये देखने को मिल रहा है कि आज जो हमारे देश का, महात्मा गांधी का देश था, जो एक लोकतंत्र में जिंदा था, आज इन्होंने उसका भी कत्ल कर दिया। इनकी तानाशाही इस तरह विद्यमान हो चुकी है कि आप आवाज नहीं उठा सकते। जो हो रहा है, इन्होंने गांधी जी का बंदर बता दिया, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, पर ये कहते हैं जो कुछ हुए सब कुछ देखो, पर उसके बाद अपना मुंह फेर लो। ये इस देश का हाल हो चुका है। लेकिन आलोचना की तो जैसे आदत पड़ चुकी है, जब भी कहा जा रहा है कि जो कानून ना तो किसी सत्ता पक्ष के लिए है ना ही विपक्ष के लिए है, तो इसमें तकलीफ क्यों है और विरोध क्यों जताया जा रहा है? सवाल ये बनकर आ। देखिए, विरोध क्यों नहीं होगा? आप ये बताइए, कौन सा ऐसा कानून है जनता के पक्ष में है? कौन सा ऐसा कानून है जो विपक्ष को फेवर हुआ हो?
आज इन्होंने सारे कानून बनाए हैं, आप कुछ भी कर दो आपके ऊपर 2 मिनट के अंदर टाटा धारा लगा देंगे, आप कुछ भी कर दो आपके ऊपर तानाशाही का धारा लगा करके बंद कर देंगे। आप कहीं पे भी धरना करो तो ये कह देंगे जी यहाँ पे तो धारा 144 लागू होगी, तो आपको तो हर तरीके से बंद कर दिया ना। आपको तो इन्होंने कमरे में सीमित करके रख दिया है कि चुपचाप बैठो और टीवी में देखते रहो। नेशनल मीडिया गुणगान करेगी, उस पर ताली बजाओ, अगर ताली नहीं बजा सकते तो विरोध भी मत करो। किताबी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं सांसद? तो किताबी शब्दों का इस्तेमाल तो हर सरकार करती है, ऐसा तो है नहीं कि सांसद वहां पे गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं। पर जो आज खून की खेती एक शब्द है, मेरी बात समझिए, इन्होंने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। जब आप हिंदू मुस्लिम का नरसंहार कराओगे तो उसे क्या कहा जाएगा? जब लहू बहेगा नालियों में उसको क्या कहोगे आप कि ये देखो रक्त का प्रवाह हो रहा है? आप यही कहोगे ना, खून की खेती सरकार ने कर दी। आप क्या कहोगे? आप बताओ। अगर एक नेता अपने आप में जरा समझदार बनकर जनता को बेवकूफ बना रहा है तो आप क्या कहोगे? देखो चंडाल चौकड़ी बन गया। जो शब्द हमारे देश में बने हुए हैं उन्हीं का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई विदेशों से तो नहीं आए। ये तो भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार जो शब्द हमारी डिक्शनरियों में शामिल हैं उन्हीं शब्दों का तो प्रयोग हो रहा है। पर जिन शब्दों का डिक्शनरी के अंदर महत्व है उनको आप प्रतिबंधित कैसे कह सकते हो? वह तो सच्चाई आपसे सुनी नहीं जा रही, आपके कानों ने रुइयां ठूस ली हैं, आपको सच्चाई कबूल नहीं हो रही, इसलिए आपने लोगों के मुंह पे टेप लगा दिया कि अगर आप ये बोलोगे तो हवालात के अंदर डाल दिए जाओगे। अब तो हड़ताल करने के लिए, उपवास करने के लिए भी मना कर दिया गया है, तो इसके पीछे का मौजूदा कारण क्या लग रहा है? इसके पीछे मौजूदा का कारण यही है कि इनके अंदर अंग्रेजों की आत्मा आ गई है। मेरी बात समझो, ये हिटलर शाही पे आ चुके हैं। इनको आज ये चीज़ हो चुकी है कि हमें किसी भी तरीके से विरोध नहीं चाहिए। हमारे लिए अगर कुछ अच्छा कर सकते हो तो करो। आप दिल्ली पुलिस का रवैया देख लो, हमारे को लठ मारती है। बीजेपी अगर अपने कोई प्रदर्शन करती है तो उनको रोटियां परोसती है। आपको मैं एक फोटो दूंगा, आप साथ में लगाना, एक वीडियो दूंगा, आप साथ में लगाना। मतलब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो लठ मारे जा रहे हैं पुलिस वालों के द्वारा, और वही दिल्ली पुलिस के सिपाही अपनी जिप्सी के अंदर रोटियों के पैकेट लेके बैठे हैं, बीजेपी वालों को पैकेट पहुंच रहे हैं। ये लो रोटियां खाओ, अपनी सेहत बनाओ और खुले में अपना काम करो। मतलब कांग्रेस अगर सच का साथ दे तो उनका दबाओ। तो आज सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस पार्टी नहीं झुकेगी। इनका ये फरमान जो है शब्दों की मर्यादा, उसमें कांग्रेस को बहुत अच्छे से रहना आता है। लेकिन लोकतंत्र में अगर सांसद के द्वारा कोई शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये भावी पीढ़ी के लिए भी तो एक उद्देश्य रखता है ना। अगर लोकतंत्र के अंदर सांसद ही गरिमाओं को पार करने लग जाएंगे तो भावी पीढ़ी किस तरीके से पेश आए? आज मैंने एक छोटी सी बात आपको बोली कि उन शब्दों में कमियां निकालो। आप उन शब्दों में कोई कमियां नहीं है, ठीक है, 2-4 शब्द होंगे, आप उनको प्रतिबंधित करो। पर इन्होंने जो लिस्ट बना दी है, उस लिस्ट से पहले तो सरकार के अंदर जब बंदा विरोध कर रहा होगा संसद के अंदर, तो सांसद को डिक्शनरी की एक किताब हाथ में पकड़ के बोलना पड़ेगा। अरे मैं ये शब्द नहीं बोल सकता, अरे रुक जा भाई, इसके ऊपर तो मेरे पे चलान हो जाएगा, मुझे बंद कर देंगे। ये पूरी की पूरी लिस्ट है। देखो, शकुनी नहीं बोल सकते, जयचंद नहीं बोल सकते, जुमला जीवी नहीं बोल सकते, दादागिरी नहीं बोल सकते, काला सर दलाल नहीं बोल सकते। दलाल से हमें भी भैया वो है, मेरी बात को समझो कि ठीक है। पर आप एक तरफ बताओ, जब सरकार के नेता खरीदते जाते हैं, आज कितने सारे आपको पता होगा कि जो हमारे दूसरे कांग्रेस के नेता रहे या बाकी नेता रहे, उनको बीजेपी खरीदती है, तो खरीदने वाले को क्या कहोगे आप? दलाली तो कहोगे। तो आज ये चीज है, इन शब्दों पे क्या रोक लगाई जाएगी? उसके बाद चिमन लेना नहीं कहा जाएगा, कोयला चोर नहीं कहा जाएगा, चरस पीते नहीं कहा जाएगा। अब जो बंदा नशा कर रहा है, चरस पी रहा है, तो आप उसे क्या कहोगे? चरस पीने वाले को यही तो कहोगे चरस पी रहा है, क्या कहोगे? अमृत पी रहा है। तो जो शब्द हैं उसको तो वही बोला जाएगा। आप कैसे पे रोक लगाओगे? एक घड़ियाली आंसू, ये तो बच्चों को कहावतों में दिया जाता है, देखो घड़ियाली आंसू है इसके, तो इसमें क्या गलत है? यानी कि ये सारे शब्द मोदी जी के खिलाफ हैं। आज इन शब्दों से मोदी जी पे वार होता है कि मोदी जी घड़ियाली आंसू रोते हैं। आपने किसान आंदोलन में देखा, 700 किसान शहीद हो गए जब मोदी जी का एक आंसू नहीं आया, और उसके बाद वो आते हैं टीवी पे कि शायद हम लोगों को समझा नहीं पाए और 2 आंसू आते हैं, तो क्या बोला जाएगा? घड़ियाली आंसू तो बोला जाएगा। सरकार क्या चाहती है कि अगर वो धोखा करती है तो उसको मास्टर स्ट्रोक नाम से दिया जाए, यानी कि उसका संज्ञान किया जाए। सरकार ये चाहती है कि हम कुछ भी करें, आप आंख मूंद लो, हम कुछ भी करें आप जबान सिल लो, हम कुछ भी गलत बोलें आप कान बंद कर लो। आप गांधी के 3 बंदर बन के देश में रहो तो सब कुछ बढ़िया। अगर आप गांधी के बंदर नहीं बन सकते तो हम आपका निकाला कर देंगे, जेल के अंदर बंद कर देंगे। ये हमारे देश का माहौल बन चुका है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो वर्ड इस्तेमाल किए गए, जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनको असंसनीय बताया गया है। यानी कि संसद में ये चाहते हैं हम ऐसे शब्दों के द्वारा इनकी इज्जत करें कि मोदी जी ने देश को बहुत अच्छा बना दिया, मोदी जी देश का एक विकास कर रहे हैं, विनाश नहीं कर रहे हैं। अरे जब विकास का विपरीत विनाश होता है तो विनाश को विनाश ही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये कहेंगे नहीं, तुमने विनाश शब्द नहीं बोलना। अब क्या बोला जाए उसके लिए? क्या बोला जाए कि मोदी जी ने देश को पूरा कंगाल कर दिया, मोदी जी ने देश बेच दिया। बेचने पे भी शब्द पे आपत्ति लगा देंगे। जो शब्द सुन करके इनके कान बुलबुले हो जाते हैं, ये उन हर शब्द पे रोक। बेचारा शब्द, बेचारा नहीं बोल सकते। अब क्यों नहीं बोल सकते भाई? जो बेचारा है, हम बचपन से सुनते आए हैं, एक अपाहिज आदमी होता है, कुछ होता है, हम कहते हैं अरे बेचारा आदमी है। मेरी बात समझो, इसका कोई नहीं है, ये बेचारा आदमी है। तो आज ये कह रहे उस पर नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते भाई? आज सोचने की बात ये है, ये वो शब्द सुनना चाहते हैं जिनसे इनकी छाती चौड़ी हो जाए, जिनसे इनके कान इनको ये तकलीफ कराएं कि अरे हमारे लिए इतना गलत कैसे बोल दिया। 56 इंच का सीना है, छोड़ा तो 56 इंच कहाँ का 56 इंच? हमें तो कहीं से नहीं दिखता। मोदी जी का पेट नाप लिया होगा बनाने वाले ने, जिसने भी ये जुमला बनाया ना 56 इंच, उसने शायद कमर नापी होगी, क्योंकि
मोदी जी का पेट और छाती के बीच में 20 इंच का फासला है। छाती तो उनकी वही 34-35 है, पर कमर जरूर 56 से 60 हो चुकी है। तो ये सुन रहे थे आप गिन्नी जी की राय, जहां पर देखा जा रहा है कि लगातार अगर सत्ता पक्ष की बात करें या फिर संसद के फैसलों की बात करें, जो कहीं ना कहीं पर दुखती रक्त पर हाथ जरूर फेरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष को अब कहीं ना कहीं पर जो अपना विरोधाभास है उसको जताने की उम्मीदें कम दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं। आप तमाम मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं? क्या इस तरीके के फैसले वाकई में आने वाली सरकारों के लिए या फिर लोकतंत्र के लिए ठीक साबित होने वाले हैं? वो जरूर बताइएगा। साथ ही आप देख रहे थे DS4 पर, मेरे साथ ये न्यूज़, मैं रिया।